करेंगे बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन अब तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। शहबाज सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में तनाव लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर इस वक्त बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में विरोध की आवाजें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में प्रस्तावित मार्च और प्रदर्शनों को लेकर शहबाज सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। स्थानीय संगठनों की ओर से उठाई जा रही मांगों और विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। इधर प्रदर्शनकारियों ने ये आरोप लगाया है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश लगातार हो रही है, जबकि सरकार की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। पीओके में बढ़ती राजनीतिक हलचल ने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल इलाके में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये तस्वीर लगातार पीओके से सामने आ रही है, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब ये विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है, क्योंकि आज 15 तारीख जिसकी तारीख तय की गई थी और अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके बाद बड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे और हालात अब बिगड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ये मुजफ्फराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीओके में पाक सेना के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है अब वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोगों में नाराजगी इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि कई दिनों से ये जो प्रदर्शनकारी हैं सड़कों पर बैठे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी 38 इनकी मांग है, जिसे लेकर लगातार सरकार और सेना के खिलाफ ये अपना मार्च निकालते हुए दिखाई दे रहे थे और अल्टीमेटम तक दे दिया गया था कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर आगे कड़ा विरोध किया जाएगा। और अब हजारों की संख्या में सड़कों पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये कोई सामान्य भीड़ नहीं है, बल्कि ये जनसैलाब अब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधे तौर पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं सरकार और वहां की सेना के खिलाफ। और दूसरी तरफ वहां की सेना के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो तैनाती है सुरक्षा बलों की वो बढ़ा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, जिसे लेकर ये कदम उठाया गया है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, जो ये हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर तो बताती कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं है। अब जन सैलाब पीओके में देखने को मिल रहा है। हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये है क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया था, अल्टीमेटम की तारीख खत्म हो गई है। अब आगे इनकी रणनीति क्या समझ आ रही है? देखिए पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से इस जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर उग्र प्रदर्शन जो है हमने देखे, जिसमें कई सारे लोग जो है मारे भी गए। हालांकि पीओके के लोगों की जो 38 मांगे थी उनको लेकर बात हो गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से इन मांगों पर जो है गौर नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए आज के दिन यानी 15 जुलाई का अल्टीमेटम दिया गया था और आज तक जो है इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, बल्कि ये चीज की गई, वहां पर शटडाउन हुआ, कम्युनिकेशन गैग हुआ और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है उसको रोक दिया गया। यानी ये चीजें हुई और वजह यही है कि आज जो 15 जुलाई के दिन पीओके के लोग फिर से प्रोटेस्ट करने लगे हैं। उनके मकसद ये है कि उन्होंने आज मुजफ्फराबाद चलो की कॉल दी थी और आज भी हजारों की संख्या में वहां पर लोग जो है वो पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि कुछ एक ऐसी जगह भी है जिसमें मूरी है, जिसमें मुजफ्फराबाद के कुछ एक इलाके हैं जहां पर शेल्स जो है चलाए गए, यानी टियर गैस शेलिंग जो है इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर की गई है, जिस तरह रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और लगातार वहां पर जो है स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि प्रोटेस्टर्स पर सीधे तौर पर फायरिंग की गई, जिसमें काफी प्रोटेस्टर्स जो है मारे भी गए थे और अभी भी कई सारे जो है वो अस्पतालों में पड़े हैं। साथ ही साथ पीओके के जितने भी लीडर्स हैं, यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कई सारे लीडर्स हैं, उनको अभी भी हिरासत में रखा गया है। लेकिन पीओके के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान उनकी मांगों को नहीं मांगता है तो उनके पास विकल्प कई सारे हैं, यानी कई सारे रास्ते जो है खुले हुए हैं। फिलहाल ये प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है और अलग अलग शहरों से लोग जो है निकल रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
और ये पुनीता। बहुत बड़ी चुनौती है सरकार और सेना के सामने भी कि आखिर इन विरोध प्रदर्शन को रोका कैसे जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आशिक, जैसा आपने ये कहा कि देखिए बातचीत 38 मांगों को लेकर हुई थी, लेकिन क्या सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब दिया गया इन लोगों को? क्योंकि ये अब थमने वाला नहीं है, हालात बहुत ज्यादा बदतर हो जाएंगे अगर सरकार की ओर से कोई इन्हें या फिर बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकाला जाता है तो। देखिए पुनीता, हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जो वार्न करते हैं इस वक्त की सरकार को कि अगर पीओके हाथ से निकल गया तो बहुत ज्यादा पछताएगी ये सरकार। और साथ साथ इस वक्त जो पॉलिसी पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों के ऊपर अपना रही है, सप्रेशन है, और लोगों को मारा जाता है, डराया जाता है और सेना के थ्रू वहां पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश जो है की जा रही है। और खुले तौर पर ये देखा जा रहा है, जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी एनालिस्ट है, वो इस चीज की चेतावनी जो है पाकिस्तान की सरकार को भी दे रहे हैं कि अगर इसी तरह के हालात पीओके में रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब पीओके से जो है पाकिस्तान हाथ धो बैठेगा। यानी ये भी देखने को मिला कई बार, कई सारे लीडर्स जो वहां पर लोगों को संबोधित भी कर रहे थे, लोगों से ये कह रहे थे कि उनके पास कई सारे रास्ते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सप्लाई चेन को रोका, वहां पर एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई जो होती है उसको रोका, जिसके चलते अब उनके पास जो है कुछ और भी रास्ते हैं जिनका उन्होंने जिक्र भी किया। यानी खुले तौर पर भारत की तरफ उन्होंने इशारा भी दिया कि भारत जो है उनके लिए रास्ता है अगर पाकिस्तान की सरकार इसी तरह पीओके के लोगों को दबाती रही। पुनीता। बिल्कुल। और देखिए ये वही पाकिस्तान है जो लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन उसका लोकतंत्र आखिर कहाँ गायब हो गया? क्योंकि अब देखिए इंटरनेट सेवा बंद है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सवाल कई उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए।